आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगी। अब आप सभी यहाँ बैठे हैं छात्र, तो आपको बताना चाहूंगी ये जो अभी प्रस्तुति हुई ये सत्र की आखिरी प्रस्तुति थी, परंतु आप सभी यथास्थान बैठे रहे, आपके लिए अल्पाहार का प्रबंध किया है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर आलोक कुमार चतुर्वेदी सर से कि वे मंच पर पधारे और हमारे छात्रों का संबोधन करें। जोरदार तालियां। सभागार में उपस्थित अनेक महाविद्यालयों में से आए विद्यार्थी, शिक्षक और निर्णायक बच्चों, शांत हो जाओ। अल्पाहार का जब कह दिया गया है तो लाल मत टपकाओ। वो आएगा और निश्चित ही आपके हाथों में आएगा, तब उसका रसवादन करना, लेकिन तब तक शांति बनाए रखो और जो आना है उसका अनुमान लगाते रहो कि कचौड़ी है, कि समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, बड़ा पाव है, बर्गर है, लेकिन शांति बनाए रखो। शांति इसलिए भी बनाए रखना जरूरी है कि बहुत जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। आप कयास लगाओ कि कौन जीतने वाला है। इतने महाविद्यालय यहाँ आए हैं और इतने ज्यादा उद्वेलित हो रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आंदोलित हो रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। तो जीत का परिणाम अभी घोषित होगा, तब तक क्योंकि एक परंपरा है कि किसी कार्यक्रम में संबोधन करना होता है और संबोधन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपका उत्साहवर्धन हो। आज एनएसएस के तत्वाधान में हम न जाने कितने कार्यक्रम कर रहे हैं और विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन अमृत महोत्सव की कड़ी में किया जा रहा है। हर प्रोग्राम का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसका हम आयोजन कर लेते हैं, अनेकानेक कार्यक्रम करके अपनी प्रस्तुतियां दे देते हैं, लेकिन साथियों हर प्रोग्राम का एक उद्देश्य होता है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप विचार करें, जो टैगलाइन दी गई है उसको हम और कितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इस टैगलाइन के पीछे एक उद्देश्य है, बालिका बचाओ, बालिका पढ़ाओ, बालिका आगे बढ़ाओ, बालिका को शक्तिशाली बनाओ। तो जितना आप इसे इम्प्रोवाइज करेंगे उतना ये आपके लिए, और जो दिवस या जो भी प्रोग्राम आप मना रहे हो वो आपका सार्थक होगा। अन्यथा हमें कुछ प्रस्तुतियां कर यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे, उसके बाद हम अपने उद्देश्य से जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया हम भटक जाएंगे। किसी भी कार्यक्रम पर जो जिससे संबंधित है उसे लेकर हमें एक अंतर मन से शपथ लेनी चाहिए, तब उस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे होने की दिशा या उस मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि बालिका बचाओ और बालिका पढ़ाओ। ये एक अवधारणा है, ये एक दर्शन है, ये एक सोच है, ये एक विचार है। अगर हमने इस बालिका के महत्व को वास्तव में समझा तो निश्चित ही
बालिका आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ेंगी, वो बढ़ती आएंगी। ये समय का पेड़ है कि समय समय पर हमारे समाज में, हमारे देश में बालिकाओं की स्थिति में उतराव चढ़ाव आए। अगर हम इतिहास के पन्नों पर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलता है कि वैदिक काल में भी विदुषी महिलाएं, स्त्रियां हुई। इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि प्राचीन काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, फिर पर्दा प्रथा आई। तो ये इस बात का द्योतक है कि स्त्रियों की स्थिति में या बालिका की स्थिति में उतराव चढ़ाव आए हैं। या तो हमारा विश्लेषण सही नहीं है, आकलन सही नहीं है, या कुछ खास क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बालिका को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता और उसका जो लुभे लुभाव निकलता है वो पूरे क्षेत्र, पूरे राज्य, पूरे जिले, पूरे नगर पर आता है कि बालिकाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। आज जब हम मंच पर खड़े होते हैं तो हम हर जगह यही बात करते हैं कि बालिका या स्त्री उतने आगे नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए। ये कुछ सीमा तक सही भी है, लेकिन हम अनेक मानकों के आधार पर ये देखें तो नारी शक्ति या बालिका का जिस तरीके से विकास हुआ है उसकी हमें हमेशा बुराई नहीं करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। आज अगर सोशल सर्वे किया जाए तो हमें ये तथ्य, ये फैक्ट्स पता लगेगा कि स्त्रियां काफी आगे बढ़ चुकी हैं, आगे बढ़ रही हैं। यत्र तत्र ऐसे उदाहरण साहित्य में, इतिहास में, वर्तमान में मिलते रहते हैं और सिर्फ उसको आधार बनाकर हम ये बात कहते हैं कि बालिका को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, या कभी कभी राजनीतिक मसले होते हैं उसकी वजह से ये सारी बातें की जाती हैं। अलबत्ता हर व्यक्ति अपने परिवार की अगर बात करे या यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसके आधार पर अगर हम सर्वे करें, हम आकलन करें तो शायद स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है। हर घर में, हर परिवार में स्त्री का सम्मान पहले भी था और आज भी है। अब इस सम्मान को बचाए रखने की बात है। इस सम्मान में को और कितना हम अलंकृत कर सके, कितना इसको और बढ़ा सके, ये हमें सोचना होगा और हर क्षेत्र में बालिकाओं को आगे बढ़ाने के अवसर देने होंगे। फिर चाहे वो सरकारी क्षेत्र की कोई भी क्षेत्र हो, सरकार से संबंधित, हमें हर क्षेत्र में, हर सेवा में बालिकाओं को आगे बढ़ाने का अवसर देना ही चाहिए, क्योंकि नारी जो शक्ति है वो सर्वमान्य है, वो सर्वोच्च है, वो सर्वोत्कृष्ट है। और आज जब हम इस विश्व की बात करते हैं तो शायद हर विश्व का देश में देखिए आप, स्त्रियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं
इतिहास तो हमें बताता ही है, चाहे हम झांसी की रानी की बात करें, झलकारी बाई की बात करें, रानी दुर्गावती की बात करें, अहिल्याबाई की बात करें, अरुणा सबली की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें, आप देखिए कि हर जगह महिला है। फिर हम ये कहते हैं कि महिलाओं का प्रतिशत कम है। इसको उलट लो, 90% पर अगर 10 महिलाएं हैं तो वो 10 भारी हैं और पुरुष तो पुजारी है। वो 10 महिला 90 पर भारी है, पुरुष उनका पुजारी है। अगर बालिका किसी घर में जन्म लेती है, बड़ा भाई है तो उसकी रक्षा करेगा, और छोटा भाई है तो दीदी उस पर हावी रहेगी। जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती, माँ बाप कहते रहते चुप, पहले वो तो कहाँ लड़की की कद्र नहीं है, और शादी होकर आ जाए तो फिर ये बात अलग है कि सास की कद्र कम हो जाती है। लेकिन वो एक फेज है, एक फेज निकला। जब सास का दिन थे तब सास के दिन थे, फिर लड़की के दिन है, और अगर लड़की शादी होके कहीं और चली जाए यानी तो उसके दिन। हर जगह लड़की को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली अखबार में एक खबर हम ऐसी पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये हमारा समाज क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत हो रहा है, वहां पर नेताजी बोलने लगेंगे। एक उस क्षेत्र में सरकार और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण, और लोग हाँ ये तो हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। पर हम ये देखें वो कितने केसेस है। हाँ, वो होने नहीं चाहिए, उसके लिए हमको सजग होना होगा, हमको सशक्त होना होगा। जूडो कराटे सीखो ना, लोगों को नानी याद दिला दो। अगर आप पर कोई प्रहार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तब आप अपने शक्ति के परिचायक बनो और महिला बनती आई है। महिला ममता का प्रतीक है, लेकिन अगर बिखर जाए तो फिर महिला में इतनी दम है, कॉन्फिडेंस कि एक थप्पड़ मारे और जो पिट रहा है तो पिटेगा, बाकी उस महिला के साथ है। तो एक महिला है वो सब पे भारी पड़ती है। अब किसी भी तरीके से खड़े हो जाए, महिला आगे ही है, आगे रहेगी, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नेतृत्व उसी के हाथ में है। मंत्री जी घर जाके चूहे की तरह रहते, जो मंत्री बाहर दहाड़ते हैं वो घर जाते चूहे की तरह हो जाते हैं। और कोई काम कराना हो राजनीति में, कहते हैं गृह मंत्री के पास पहुंच जाओ, यानी महिला शक्ति। तो सब कुछ महिला के हाथ में है। हाँ, हमें जो कुछ क्षेत्र रह गए हैं उसमें महिलाओं को आगे और बढ़ाना चाहिए, उनको संबल प्रदान करना चाहिए। बाकी महिला किसी भी मायने में पुरुष से कम तो क्या, बहुत ज्यादा है। पुरुष कुछ भी नहीं है महिला के सामने, बस फिजिकली आप कह सकते हो, और फिजिकली भी नहीं है। एक क्लास, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये उनके पास मेरा प्रश्न का जवाब भी होगा, ये मेरे साथ भी होंगे। एक पुरुष टीचर पढ़ा रहा हो, उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल है लड़कों की क्लास में। और एक लड़की हो, महिला टीचर हो,
फटाक से थप्पड़ मारो, महिला का विरोध नहीं कर पाएगा तो महिला वहां पर भी भारी। रिसेप्शनिस्ट अगर महिला है लाइन से लग जाओ, और पुरुष हो तो अबे हट। ये कॉलेज है हमारा, वो है यहाँ भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बालिका पीछे या नारी पीछे या महिला पीछे या स्त्री पीछे? महिला ना कभी पीछे थी, ना कभी रही और ना कभी रहेगी। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो। हाँ, हमें महिला का लगातार सम्मान करना है, क्योंकि अगर महिला नहीं है तो कुछ नहीं। अगर जिस घर में लड़की नहीं है, लड़के पैदा हो जाए तो असभ्य हो जाते हैं, उनको रहने का सलीका ही नहीं आता है। ये माँ बाप ज्यादा जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई बच्ची नहीं हुई, फिर लड़के तो ऐसे ही पोशाक पहने उल्टे तरीके से घूमते रहते हैं। और अगर लड़की घर में हो तो एक ऐसा माहौल बनता है कि वो घर अनुशासित होता है। जिस घर में आप देखते होंगे ना कि लड़के अलग अलग जाके रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उन फ्लैट की हालत देखो। जो लड़के रह रहे हैं और बगल में आप कुछ खा रहे हो, कुछ फेंक रहे हैं, अगर ये परिवार में तो नहीं होता। इसके कारण ही है कि जहाँ महिला होगी वो प्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से डिग्री टाइट कर देती है, पुरुष की डिग्री टाइट कर देती है। तो महिला शक्ति को बहुत नमन प्रणाम। महिला शक्ति जब तक है, जब तक ये विश्व है। जैसे महिला शक्ति कमजोर हुई, ये विश्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि नारी ही सृष्टि का आधार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने नारियों का उद्बोधन किया, उनका सम्मान किया, परंतु मैंने सर के इस उद्बोधन से एक चीज और सीखी। यहाँ जितनी भी लड़कियां बैठी है सब सुन लो ध्यान से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। होता है ना, हर सास का दिन चला जाता है, बहू आ जाता है, तो जब आप सास बनेंगे तो हर सास भी कभी। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर गिरिराज शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर आकर के आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। इतनी देर धैर्य रखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। हालांकि उसका कारण मैं नहीं हूँ, नाश्ता है, इसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आप बहुत अच्छे हैं शुरू से ही। देखिए, आप लोगों ने इतनी प्रशंसा की, सारी परफॉर्मेंसेस की, और वो इसलिए नहीं की कि करनी चाहिए, वो इसलिए की क्योंकि वो मांगते थे, बनता था। अब मैं उस मुश्किल कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ जो आमतौर पर करना नहीं चाहिए, पर व्यवस्था है तो करना पड़ता है। सब लोगों ने मेहनत की, इतनी दूर से आए, कॉलेज से आए, उसके बाद हम कहें कि आप फर्स्ट हो, आप सेकंड हो, आप थर्ड हो, तो थोड़ी सी व्यवस्था का हिस्सा है। बाकी मैं आप सभी जो परफॉर्मेंसेस के लिए आए थे उन सभी का एक साथ धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी शानदार प्रस्तुति से हमारा दिन बना दिया। अब हमारी तालियां इसलिए बनती है कि जो लोग खासतौर से उनके लिए बनती है जिनका स्थान फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आएगा, लेकिन उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। अब ऐसा नहीं है कि कोई निर्णायकों ने उनसे दुश्मनी निकाली है, ये व्यवस्था का हिस्सा है। कोई भी किसी को तो पास करना ही पड़ेगा, कोई तो सेकंड हो गई। और बड़ी बात यह है कि अब तक किसी को पता नहीं कि जिसको नंबर दे रहे उसका नाम क्या है। निर्णायकों में से एक भी आप लोगों को पता नहीं है कि जिसको नंबर दे रहे हैं उसका नाम क्या है। पूरी रिजर्व सीट में अभी भी कहीं पर किसी का नाम नहीं है। अब मैं बोलूंगा तो आएगा। इसका मतलब जिन लोगों का अभी नहीं आया है नंबर, ये भी नहीं पता किसका आया है,
लेकिन आप ये मान के चलिए कि पूरा फेयर इवेल्युएशन हुआ है। सब हमारे ही हैं। मैंने आते ही शुरू से भी सभी निर्णायकों से यही कहा था कि सब हमारे बच्चे आप तो बिल्कुल फेयर कीजिए, जो अच्छा कर रहा है वो जब आपकी तालियां बजेगी पता लग जाएगा फेर ही हुआ है। आप तो निर्णायक हो ना, आप ही तो हो ही। चलिए इस कार्यक्रम की शोभा जो है, जो हम सबका दिन भर का जो प्रयास रहा है, उसके बाद में जिन लोगों के चेहरे पे हम खुशियां देखेंगे, उन सबको खुशी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर हमारे परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस के डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी सर। हमारे बीच में सीएमओ ऑफिस से पधारी डॉक्टर बाबा जी, आप मंच पर बता रहे हैं। हमारे सभी निर्णायक जो भी इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी भी मंच पर पधारें। जोरदार तालियां इन सभी के लिए भी बनती है, क्योंकि जितना मुश्किल लेने नहीं है उतना मुश्किल इनके लिए रहा होगा। पहले वाली परफॉर्मेंस को स्कोर दे दिया, अगली वाली को कम या ज्यादा कैसे दूं, बड़ा मुश्किल होता है। जब आप लोग कॉपी देखते हो ना अपने साथ वाले बच्चे की, तो आपको भी लगता होगा कि ये 1 नंबर मेरे कम क्यों आया है। 1 नंबर के लिए टीचर पे सवाल उठा देते हो। तो आप देखिए कितना मुश्किल काम इन लोगों ने किया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मंच पर। है ना साथ में। सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी पोस्टर मेकिंग, इसमें विभिन्न कॉलेजों से, जिनका नाम मैं बोल देता हूं, कॉलेजेस का नाम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी के प्रबंधन का और उनके साथ पधारे प्रोग्राम ऑफिसर्स और अधिकारियों का, शिक्षकों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में कुल 17 प्रतिभागी थे, जो आपके साथ साइड में उधर लगे हुए हैं। बहुत ही अद्भुत है सब। जब आप खड़े होंगे सीट से तो आप आराम से इसको देखिए, अभी तो आपको दूर से ढंग से दिखेगा नहीं। जिन कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया उसमें परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस, कानोडिया पीजी महिला महाविद्यालय, परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज, सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज, स्टैनी मेमोरियल पीजी कॉलेज, अलंकार पीजी महाविद्यालय और परिष्कार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इन कॉलेजों से हमारे बीच में 17 प्रतिभागी थे। अब सबसे पहले मैं थर्ड को बुलाता हूं, जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में। अब आप सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आपको करना क्या है, ताली बजानी है, तो हाथ के बलों पे ले। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में तृतीय स्थान पर रही अलंकार पीजी कॉलेज, अलंकार गर्ल्स कॉलेज से किरण कौर और उनके साथी हैं भैया है क्या? हाँ जो भी है पता तो वही आपको। टैग नंबर 14 किरण और मालेगा। देखो मेरे को लिखा कोई ना, जो भी है आप समझ लेना वालों। कुछ करेंगे नस नस में खोले, कुछ करेंगे बस बस बड़ा बोले, कुछ करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड पोजीशन के लिए है सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज से दिव्या सोनी। जोरदार तालियां दिव्या नहीं है, अच्छा जोरदार तालियां दिव्या के लिए भी। अब जो शेष है वो विशेष है, क्योंकि ये पोजीशन कौन सी बची है, फर्स्ट स्क्वायर। होता है क्या इसका स्क्वायर? होता है, कितना होता है फिर? एक ही होता है, लेकिन यहाँ 2 होंगे। यानी आज की जो पोस्टर मेकिंग है उसने गणित को चुनौती दे दी। यानी पहले साल पर 1 नहीं 2 है। जोरदार तालियां दोनों के लिए। अलंकार पीजी गर्ल्स कॉलेज से खुशी राठौर और लावण्य। अब अलंकार वाले जोरदार तालियां बजा रहे हैं कि हमारा तो है क्या। दूसरा भी आपका ही है। दूसरा है टैग नंबर 12 सीमा कुमार। यह दोनों फर्स्ट पोजीशन का मौका। आपकी तालियां कमजोर नहीं
नहीं पढ़नी चाहिए। अब आता है एकल गायन प्रतियोगिता। सबसे मुश्किल विधा होती है, सारी कला की विधाएं हैं। सबसे पहले मैं थर्ड पोजीशन प्राप्त करने के लिए जो प्राप्त किया है उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ क्या है, आप सब जानते हैं, सब राजस्थानी लोग हैं। हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशनल परंपरा है और उस ट्रेडिशन से कुछ लोग गाना सीखते हैं। अब हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वही परंपरा यहाँ भी है। जिनको हम नाम सरनेम देख के बोल देते हैं कि तो अच्छा गाता होगा, और जजेज ने भी वही किया कि ये अच्छा गाता है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सेंट विल्फ्रेड कॉलेज के सुदर्शन डांगी थर्ड पोजीशन पर। ऋषभ भाट परिष्कार कॉलेज। आगे बढ़ते हैं और जिस परफॉर्मेंसेस का आपने सबसे ज्यादा आनंद लिया और जिसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है और सुबह से तैयार करके बैठे थे, उस परफॉर्मेंस आप जानते हैं कौन सी बच्ची? युगल दत्ते, जो ड्यूट कंपटीशन था, ड्यूट डांस कंपटीशन। सबसे पहले थर्ड पोजीशन पर इसमें बंटवारा है। अब देखो, एक ही पोजीशन पर दो टीम आने का मतलब है कि कंपटीशन कितना टफ था। और जो फर्स्ट मैंने बताया था पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, फर्स्ट पे 2, उसके बाद नीचे इनके नंबरों में एक का डिफरेंस है सबके। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, लेकिन क्या करें, व्यवस्था है तो करना पड़ता है। थर्ड सेकंड फर्स्ट। थर्ड पोजीशन पर परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज राजकुमारी और माधव, और उसके बाद परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस नेहा और सतीश शर्मा, चारों सेकंड पोजीशन पर प्रिया सैनी और भारती शर्मा परिष्कार इंस्टीट्यूट। फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन पर है अलंकार पी की तरफ से। कुछ बच्चे हैं, कुछ हम हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों का, हमारे वॉलंटियर्स का, एसएस के वॉलंटियर्स का। और जो अगर मैं कहीं भी किसी को लगता है कि हमने अच्छा काम कर दिया है, तो उसके पीछे बच्चों के हमारे वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं सभी मेहमानों से निवेदन करता हूँ, आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, आपने बिल्कुल परीक्षा का समय है और व्यस्तता ही है, और हम सब जानते हैं हमने खाना भी नहीं खाया, हमने भी नहीं खाया, हमका सत्य नहीं खाया। उसके बावजूद यहाँ आए और हमारे एक छोटे से निवेदन पर आप सब बुला रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर से धन्यवाद क्योंकि अगर जज के रूप में कोई आया है, जो सिर्फ जज ही बन के आए हैं, जो सबसे ज्यादा यहाँ घूमते उलझते हुए आए हैं, मैं उनको जो भी मन से आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मंजू आचार्य जी, बाकी जो सिर्फ जज की पोजीशन के लिए आई थी, तो मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आए और क्या परफॉर्मेंस रही, क्योंकि आप 3 बार नेशनल चैंपियन रही हैं। तो आपको क्या लगा, कितना मुश्किल रहा आपके लिए डिसीजन करना? मैं आपसे 2 मिनट समझ जरूर दूंगा, पता है। और आप सभी अतिथि जनरल कि आप अपना स्थान करेंगे। सभी प्यारे बच्चों को, और जैसा कि आपने सुना आरंभ है प्रचंड, तो महायुद्ध शुरू हो चुका है और आप सभी स्टेज पे आ ही चुके हो। मैडम भी घूमते डांसते, आपको घूमते डांसते या पहुंचे देखो। आप सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें आपस में युद्ध न करके हमारे शत्रुओं से युद्ध करना है। और आप सभी को यही कहूंगी कि अगर तूफानों में जीत चढ़ी है मेरा आशियाना,
उड़ाने की, तो मैंने भी जिद कर ली है वही अपना आशियाना बताने की। तो मैं जैसा मेरा बुलंद होता है